नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान के पास जो कारगिल चौक है वहां पर आया हुआ हूं। आप देखिए तस्वीर में यह 14 वर्षीय बच्ची है सुप्रिया, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। यह जो बच्ची है मोरवा विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली थी। इनका पिता का नाम है उमा शंकर ठाकुर जी, जो प्लूरल्स पार्टी से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। इनकी बेटी के साथ निर्मम हत्या हुआ है और अभी तक इसकी हत्या कैसे हुई, इसके पीछे वजह क्या थी, अब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया। आशंका जताया जा रहा है कि इस बच्ची के साथ घोर बलात्कार किया गया है। और इसी बीच देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इस बीच देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी आई हुई है। पुष्पम प्रिया मैम, आपके पार्टी के जो उमा शंकर जी हैं, उनकी बेटी के साथ निर्मम हत्या किया गया। आरोप भी ये वो उनका भी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, उनके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? 48 घंटे का वक्त दिया है, 48 घंटे पूरे हो गए हैं। 48 घंटे में लिपापोती की कोशिश हो रही है, रिपोर्ट तक नहीं आई है। उस बच्ची की जो 14 साल की बच्ची थी, उनके साथ जब ये हरकत हुई होगी तो उन पे क्या बीती होगी, ये तो इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकते हम लोग। लेकिन अब जो लोग बच गए हैं उनके परिवार के, उनके साथ तो इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके के अपराध, कोई प्रजातंत्र नहीं है, सब नाटक है। ये एक अन्य मार्ग में बैठे रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बाहर निकलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है राज्य में क्या हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री की बेटी होती तो क्या 48 घंटे तक कुछ भी नहीं होता? यही है, मजाक है यहाँ पे सब कुछ। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे आपसे कि दूसरे प्रदेश में जब रेप या कोई हत्या का मामला सामने आता है, वहाँ पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है, अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ लेती है। बिहार में अब तक ऐसा क्यों नहीं प्रावधान बनाया गया है? मैंने तो कहा प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ पे राजतंत्र ही चल रहा है। लोगों को ये समझा दिया गया है कि अब राजा चुनने का जो तरीका है वो वोटिंग से होगा। प्रजातंत्र का माहौल है, इस तरीके से प्रजातंत्र नहीं चलती। अगर 48 घंटे में, सबसे पहले तो ये बात करने की जरूरत है कि लोगों को यहाँ पे डर कैसे नहीं लगता। ऐसी हरकतें यहाँ पे हो जाती हैं दिन दहाड़े, उसमें डर नहीं लगता लोगों को। इसका मतलब है कि सबको पता है कि सरकार निकम्मी है और क्या बिगाड़ लेगी। मैम, अब उमा शंकर जी जो काफी कर्मठशील है, शिक्षाविद है, समाज का सेवा करते थे, आखिर उनकी बेटी के साथ इस तरह घिनौना अपराध क्यों किया गया? समाज सेवा करना अपराध है क्या? देखिए यहाँ पे सभी लोगों की जिंदगी, सभी महिलाओं की जिंदगी असुरक्षित है। महिलाएं तभी तक सेफ हैं जब तक उनकी बारी नहीं आ जाती। आप सड़क पर ट्रैफिक देख लीजिए, महिलाएं आपको नजर नहीं आएंगी। अभी तो मैंने कहा कि एक तरीके का पता नहीं किस चीज की सजा मिलती है अगर आपको बिहार में पैदा कर देते हैं तो। 30 साल से लालू जी और नीतीश जी का जो वक्त रहा है वो हमारे लिए कलंक रहा है, एक काला अध्याय के जैसे रहा है। उसमें ऐसे लोग सूली चढ़ जाते हैं, उसको बदलने की जरूरत है। मैम, इतने समाज यातनाएं सह रही है, फिर भी सरकार चुनकर आ जाती है। इतने अच्छे आपने मेहनत किया, फिर भी जनता पसंद नहीं किया। आप देखिए कितना क्रूर मजाक किया गया। 14 वर्षीय युवती के साथ क्या किया भगवान जाने, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार सोए हुए, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इतनी बड़ी घटना है ये। देखिए लोगों पे इसका वो मर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सजा भुगत रहे वो लोग ही भुगत रहे, लोगों के साथ ही हो रहा है। चुनाव में वक्त कम था, जितने दिन मिले थे हम लोगों के पास पहुंचे, अब यही है, लोगों के साथ ही है। लोगों को भी पता है कि ये लोग निकम्मे हैं, लोगों को भी पता है कि ये लोग ड्रामा करते हैं, सब जानते हैं। मैम, सुप्रिया को न्याय नहीं मिला, इसके लिए अब क्या करेंगे? देखिए सुप्रिया जी को तो अब हम चाह के भी न्याय नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि उनके साथ न्याय ये होता कि उनके साथ ये हरकत नहीं होती। मैंने कहा ना, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये सोच भी नहीं सकते कि जब उनके साथ ये हुआ होगा तो क्या हुआ होगा। रूह कांप जाएगी आपकी। लेकिन जो उनका परिवार बच गया है, उनको न्याय दिलाने की जरूरत है। उनको ये कष्ट नहीं रह जाना चाहिए जिंदगी भर की कुछ भी नहीं हुआ। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्लूरल्स पार्टी के वो हैं, क्योंकि ये बेटी किसी की भी हो सकती, किसी भी पार्टी को हो सकती, और पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही है इस मामले में? देखिए ये तो सबकी परेशानी होनी चाहिए, और सभी पार्टी क्या बोल सकते हैं। पार्टी के लोग तो ऐसे हैं कि अगर सामने भी आएंगे तो क्रिमिनल्स लोगों से भी वो मिलते हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनका तो आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इनमें आधे लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो तो खुद ही क्रिमिनल हैं। तो अगर वो जा भी जाएंगे भी और उनसे मिलेंगे भी और आ भी जाएंगे सामने, तो भी उनके बारे में कुछ भी बोलना बेतुका है। महिला कैसे सुरक्षित महसूस करे बिहार में? अब क्या करे महिलाएं?
महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जब से मैं पैदा हुई हूँ, पिछले 30 साल से ज़्यादा ही हो गया अब, तब से कभी कोई भी महिला उस कॉन्फिडेंस के साथ सड़क पे नहीं चली है। आज भी वही हालत है, जंगल राज ही है, कुछ नहीं बदला है। जी हाँ, इस वक्त आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी का साफ कहना है जंगल राज था, जंगल राज है, और अगर जनता नहीं सुधरेगी तो जंगल राज रहेगा। क्योंकि मैं जिक्र कर रहा हूं 14 वर्षीय सुप्रिया का, जिसे निर्मम हत्या कर दिया गया है। मोरवा विधानसभा क्षेत्र के वो रहने वाली है। उनके पिता का नाम है उमाशंकर ठाकुर। वो दर दर भटक रहे हैं बेटी के न्याय के लिए, और अब तक ये न्याय नहीं मिला। इस वक्त ये समाज सेवी हैं और पुलिस पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कहना क्या चाहेंगे कि बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया और प्रशासन में 48 घंटे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं सोच पाई। सोचिए को अपराधी को क्या पकड़ेगी। हो सकता है अपराधी भागने के फिराक में हो जाए और वो भाग जाए। जब तक पुलिस को पता चले तब तक वो भाग जाए, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? अब हम लोग को तो ये विडम्बना है कि सुशासन की सरकार बोलते हैं, तो कम से कम भाई अपना सुशासन तो दिखाइए। और क्या कहा जाए, इस अब क्या बोला जाए? सुशासन की सरकार क्या है? सरकार तो वक्त बताएगी, लेकिन सुप्रिया को न्याय मिलना जरूरी है। क्योंकि न्याय अगर नहीं मिलेगा तो बिहार कलंकित है, कलंकित रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से कारगिल चौक पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी खुद आई हुई हैं और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। वो बताना चाह रही हैं कि मैं सुप्रिया को न्याय दिलवाऊंगी। कई ये सुप्रिया सिर्फ एक घर की बेटी नहीं है, पूरे प्रदेश की बेटी है जिसके साथ ये अपराध किया गया है। यह अपराध और बेटियों के साथ हो सकता है। सोचने वाली बात है। सुप्रिया निकलती है पढ़ने के लिए, 2 दिन अखबार रहती है, वो पुलिस के पास उनके पिता जाते हैं, FIR करते हैं कि मेरे बेटी को खोजिए, लेकिन पुलिस नाकाम साबित होती है। पुलिस खोज नहीं पाती है और कुछ दिनों के बाद सुप्रिया की लाश मिलती है। यह है बिहार प्रशासन का वो चरित्र जो आपको जानना चाहिए। और है पुलिस पार्टी जुड़े हुए महासचिव हैं, इनसे थोड़ा जान लेते हैं आपकी पार्टी का रुख क्या रहेगी। सुप्रिया सिर्फ मोरवा विधानसभा की बेटी ने, पूरे बिहार की बेटी है। जो हश्र किया गया है सुप्रिया के साथ, भविष्य में ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब तक लालू जी और नीतीश जी की सरकार रहेगी और कांग्रेस और बीजेपी की भ्रष्ट सरकार रहेगी, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। क्योंकि अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और सिर्फ एक नकली नारा है नीतीश बाबू का कि सुशासन है और महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं। सच्ची बात यह है कि उनको महिलाओं से चिढ़ है, युवाओं से चिढ़ है, इसलिए महिलाओं और युवाओं के हित की कोई बात वो नहीं करते। अब किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे? आपको ज्ञात होगा कि उमाशंकर जी हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, हर लड़की के लिए और हर महिला के लिए लड़ाई की बात है। और जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है, अब सुप्रिया जी तो वापस हमारे बीच आएंगी नहीं, लेकिन आगे किसी लड़की के साथ ऐसी घटना न हो, ऐसा जघन्य अपराध न हो, इसके लिए हम सुनिश्चित जानना चाहेंगे आपसे। आप जानना चाहेंगे हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? लिपापोती करने का प्रयास है। कुछ बात है, गंभीर बात है, और बात स्पष्ट ही है। क्या बात है? बात स्पष्ट ही है कि जो सुप्रिया जी हैं, जब वो सुबह कोचिंग के लिए निकली, उनके साथ कोई भारी दुर्घटना हुई है, गलत काम हुआ है, जिसके कारण से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में विलंब हो रहा है। प्रशासन को इस बात का डर है कि लोगों में जिस तरह का आक्रोश है, कल भी हजारों लोगों ने कैंडल मार्च किया समस्तीपुर में, और उसके समर्थन में आज हम लोग पटना में कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश है और इसलिए प्रशासन को डर है, नीतीश बाबू को डर है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाई जा रही है। जी हाँ, अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, सुप्रिया की लाश समस्तीपुर वैशाली के सीमा पर मिला था और अब तक उस लाश को लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। विडंबना यह है कि वो लाश जो थी बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में थी, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक हम भी दावा नहीं कर सकते हैं कि सुप्रिया के साथ क्या हुआ था। लेकिन सुप्रिया की हत्या हुई है, यह सच है, और उसी हत्या को न्याय दिलाने के लिए आप देख सकते हैं पुलिस पार्टी के जो सर्वसर्वा है पुष्पम प्रिया चौधरी खुद पटना के गांधी मैदान जो कारगिल चौक है वहां पर आके प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्लीज इस दृश्य को, इस समस्या को पूरे देशवासियों को दिखाइए कि किस तरह से एक सुप्रिया की न्याय के लिए लोग उतरे हुए हैं और अब तक बिहार प्रशासन, बिहार सरकार, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, अभी तक एक शब्द नहीं बोले इस मैटर पर। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।